से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का सेशन नंबर 4 करने जा रहे हैं। दैट इज़ आवर मेन बुक। तो जो आज का हमारा सेशन 4 है, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पासपोर्ट, कि आप पासपोर्ट की बेसिकली कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। अब पासपोर्ट बेसिकली एक अथेंटिकेशन होती है, ऑफिशियल अथेंटिकेशन होती है गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू, जिसमें आप ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी आप जा सकते हैं। तो ये एक परमिशन देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब सिटीजन्स को कि आप अपना एक आइडेंटिफिकेशन बनवा सकते हैं, जो बेसिकली किसके रूप में ही बनता है, पासपोर्ट के रूप में। कि कभी भी अगर आपको देश से बाहर जाना है, कुछ देशों में जैसे अभी भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हमें पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। करीब 5 से 6 देश हैं जहाँ हमें पासपोर्ट नहीं चाहिए, बाकी अदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको क्या चाहिएगा, पासपोर्ट चाहिएगा। तो नाउ ए पासपोर्ट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय गवर्नमेंट दैट सर्टिफाई द होल्डर आइडेंटिफाई एंड सिटीजन। मीन्स क्या हो गया, पासपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो बेसिकली किसके थ्रू इश्यू किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सर्टिफाइड किया जाता है, जिसमें होल्डर का आइडेंटिफिकेशन होता है और सिटीजनशिप होती है कि ये कौन सी सिटी का है, और मतलब दैट इज द मेंबर ऑफ इंडियन। By using this document, one can travel the foreign countries and the travel in protected by the concerned government. Means जो वहाँ की गवर्नमेंट है वहाँ से भी कंसल्ट किया जाता है कि ये एक पर्सन है जो बेसिकली अपना एक ट्रैवल करते वक्त या किसी भी उसमें आप पासपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। That is passport is a travel document which required to travel in different countries other than the home countries. मतलब आपको अगर देश में घूमना है तो आपका पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी अपना एक बेसिकली एड्रेस प्रूफ या कोई भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, उसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। बट अगर आपको फॉरेन में जाना है देन वी रिक्वायर्ड ए पासपोर्ट। इफ एन इंडियन सिटीजन विश टू ट्रेवल ए फॉरेन कंट्री सच एज यूएसए, सिंगापुर या किसी भी अदर देश में जाना, तो विदाउट पासपोर्ट दैट इज नॉट पॉसिबल कि वो इंडिया से बाहर कहीं भी जा सके। और ये जो पासपोर्ट है ये कौन इश्यू करता है, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है। नाउ बायोमेट्रिक्स डेटा इन प्रिपरेशन ऑफ पासपोर्ट। अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं आज के दिन, तो आपको बेसिकली क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी, आधार कार्ड की ही रिक्वायरमेंट आती है। इन इंडिया ए पासपोर्ट इज इशू अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967। यानी जब पासपोर्ट इश्यू किया जाता है तो उसका भी एक एक्ट है 1967। जैसे लास्ट टाइम हमने आधार कार्ड से रिगार्डिंग पढ़ा था बच्चों की, आधार कार्ड का जो एक्ट है दैट इज कौन सा है, आधार कार्ड एक्ट 2016। Passport is a very valuable document and it often published in the false information it provided by the user. मतलब अगर यूजर ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो बेसिकली पासपोर्ट कैंसिल भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन करेक्ट जानी चाहिए। टू ऑब्टेन ए पासपोर्ट वन नीड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द पासपोर्ट। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है www.passportindia.gov.in। इस साइट पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप पासपोर्ट को बनवा सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन पॉइंट, जिसमें जैसे ऑप्शन आ गए, जैसे साइट को ओपन करेंगे तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग यूजर, यानी पहले आपको यूजर आईडी बनानी पड़ती है। तो जितने भी आप न्यू अगर कोई भी बंदा है तो सबसे पहले अपनी क्या बनाएगा, यूजर आईडी बनाएगा, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज आवर पॉइंट कि आप पासपोर्ट किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज चाहिए, इट इज मैंडेटरी रजिस्टर्ड अंडर द न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन टैब ऑन द होम पेज। मतलब पहले आप जो होम पेज आता है उस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप अपना जैसे नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड ये सब चीजें बेसिकली उसमें डाल सकते हैं। जब इसको डालेंगे तो एक इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे जब आपने लॉगिन कर दिया देन नेक्स्ट वन फॉर्म एंड एफिडेविट, कि आप अपना एक फॉर्म फिल करेंगे जिसमें इस टाइप की डॉक्यूमेंट्स आ गए, जिसमें जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हो आप फिलअप कर दें। एंड देन आप एफिडेविट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे लाइक आपने जो भी चीज़ें फिल की हैं वो करेक्ट फिल की हैं और उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, वो चीज़ें आपकी बेसिकली किसका पार्ट होती हैं, एफिडेविट का पार्ट होती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट आएंगे कि बेसिकली सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक इस तरह की ऑप्शन आ जाता है, जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो पासवर्ड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसमें एप्लीकेंट फॉर किसके लिए एप्लीकेंट कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल 30 पेजेस, 60 पेजेस, ये सब चीज़ें आपके पास आएंगी। ठीक है,
टाइप ऑफ पासपोर्ट बुक्स, अपना नेम, फादर नेम, जेंडर, ये एक फॉर्म आएगा सिंपल, इस फॉर्म को हमें फिलअप करना होता है। तो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इजीली अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया आपने। Every application must be supported by the documents such as proof of date of birth, identify, proof photograph, proof of residence, proof of nationality। ये सब चीज़ें बेसिकली हर चीज़ के लिए आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आती है कि जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या है, ठीक है। अगर आप कोई भी जैसे एड्रेस प्रूफ लगाते हैं तो एड्रेस प्रूफ डाल सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आज के दिन आप आधार कार्ड या अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, लाइक 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका वैलिड होता है। नाउ वन मस्ट टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट टू विजिट द नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK। मतलब आज के दिन जो पासपोर्ट आपके पास यूज होते हैं तो आपके नियरेस्ट जो भी केंद्र हैं, जैसे लाइक आज के दिन अटल सेवा केंद्र बोलते हैं, तो इनमें जाकर के आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द PSK। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे एक दिन में 2 बंदे जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। क्या क्या सेटअप की रिक्वायरमेंट आती है? पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास एम्बियंस एमिटीज इन द पासपोर्ट सेवा केंद्र इंक्लूड। मतलब जब पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएंगे तो आपको बेसिकली ये हेल्पफुल रहते हैं। जैसे सेल्फ सर्विसेज कियोस्क लगे होते हैं, फोटोकॉपीज मशीन, फूड एंड बेवरेज फैसिलिटीज़, पब्लिक पूल बोथ, बेबी केयर, न्यूज़पेपर, जर्नल एंड जर्नल कंप्यूटर ऑफ द कंडीशन मीटिंग हॉल। मतलब एक बेसिकली एक हॉल होता है जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक इस टाइप का एक होल होता है जो आपके नीचे स्क्रीन पे गिवन है, जिसमें आपकी बेसिकली हेल्प की जाती है कि आप पासपोर्ट बनवाते वक्त कोई भी आप गलत यूज़ ना कर सकें, इंफॉर्मेशन करेक्टली डालें, ठीक है। तो दैट इज़ द वे कि आप पासपोर्ट किस तरीके से अपना एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ प्रिपरेशन ऑफ द पासपोर्ट में जाके वंस द विजिटर विजिट द पासपोर्ट सेवा केंद्र ही विल बी इशूड एन टोकन। इसको एक टोकन मिलेगा। इन PSK यू विल कॉल्ड ए बैच एंड यू विल बी पास थ्रू सिक्योरिटी चेक। मतलब जैसे आप यूज करते हो फिर आपको एक सिक्योरिटी चेक के लिए बुलाया जाता है। सिक्योरिटी चेक का मतलब क्या कि हर चीज चेक की जाती है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है। एप्लीकेशन आर कॉल्ड इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द टोकन नंबर। जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको बेसिकली कॉल किया जाता है उनके टोकन नंबर के अकॉर्डिंगली। इनिशियली द डेटा वेरिफिकेशन इज परफॉर्म्ड, फिर डेटा वेरीफाई होते हैं। ऑन द वाइट बोर्ड योर फोटो इज कैप्चर्ड बाय यूजिंग द हाई क्वालिटी डिजिटल। इसके लिए आपकी एक फोटो ली जाती है जो हाई क्वालिटी डिजिटल कैमरा से आपकी एक फोटो ली जाएगी। तो ये प्रोसेस है बेसिकली पासपोर्ट बनवाने के लिए कि आपको किन किन चीज़ों को आपको बेसिकली फोकस करना होता है। तो ये आपके लास्ट में क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका फिंगर स्कैन, आइरिस स्कैन, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर स्कैन्ड। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो भी स्कैन किए जाते हैं, वेरीफाई किए जाते हैं। तो अगर सारी चीज़ें करेक्ट हैं तो आपका इस टाइप का आपके पास एक आ जाता है विंडो जिसमें आपकी वेरीफाई हो गए, तो आपको फिर एग्जिट करना होता है। तो ऑल दीज आर द बेसिकली आपके पास एक SMS आ जाता है जिसमें आपके स्टेटस पता लग जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन उसका स्टेटस क्या है। फिर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, और पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए होती है कि कोई आपने कोई क्राइम तो नहीं कर रखा है। तो उन चीज़ों को यूज़ करने के बाद आपको एक पासपोर्ट इश्यू किया जाता है। तो ऑल दीज आर द बेसिकली पॉइंट कि जैसे बेसिकली हम अपना पासपोर्ट किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। फिर आपको इसका प्रैक्टिकली असाइनमेंट है जब आपको यूज करना है। लिस्ट द डेटा आइटम रिक्वायर्ड द प्रिपरेशन ऑफ द पासपोर्ट। मतलब आपको बैठ के तैयार करना है कि उनकी लिस्ट बनानी है कि आप पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डेमोस्ट्रेट द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पासपोर्ट, डेमोस्ट्रेट करेंगे, एक सेटअप ड्रॉ करेंगे। एंड डेमोस्ट्रेट द मेंटेन प्रोसीजर ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम। एक बायोमेट्रिक सिस्टम किस तरीके से यूज किया जाता है इसका एक डेमो आप यूज करके देखें। तो ऑल दैट इज द ऑप्शन कि आप पासपोर्ट किस तरीके से बनवा सकते हैं, ये सारा उसका प्रोसीजर है। अगर देखो एक बार प्रोसीजर पता लग जाता है तो ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए कि हाउ टू वी कैन क्रिएट ए पासपोर्ट। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 4।